आज मुझसे पूछा गया कि महाराज जी, आप कहते हैं कि किसी की सहानुभूति पाना मानसिक अपराध है। इसको किस संदर्भ में कहा गया है, ये इसको स्पष्ट किया जाए। मेरे बंधु, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि सहानुभूति का अर्थ क्या होता है। सहानुभूति का अर्थ होता है किसी के दया का पात्र बनना, किसी के अनुग्रह पाने की कामना करना, किसी से कुछ मांगना, किसी के सामने हाथ पसारना, किसी के सामने गिड़गिड़ाना, किसी के सामने आत्मसमर्पण करना, यह है। प्रायः इस तरह का हम लोग समझते हैं इसका अर्थ। लेकिन मैं केवल आपको यह बता देना चाहता हूं कि मेरा जो उद्देश्य है, मैं यह कहना चाहता हूं अपने बच्चों को, नई पीढ़ी के लोगों को और यहाँ तक आपको भी, कि जब कभी भी किसी व्यक्ति से आप सहानुभूति प्राप्त करना चाहते हैं तो वहाँ आपका आत्मसमर्पण हो जाता है, आपका स्वाभिमान वहाँ विसर्जित हो जाता है, आपका स्वाभिमान जो खड़ा था वह गिर जाता है। और मैं नहीं चाहता कि हमारी नई पीढ़ी के जो बच्चे हैं, जो हमारे देश के हमारा स्वाभिमान है, वह किसी के सामने हाथ पसारे, किसी की दया की भीख मांगे। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि परमात्मा को भी हम अगर कुछ मांगते हैं, उनसे भी मांगते हैं, तो परमात्मा से मांगे, ठीक है, आशीर्वाद मांगे। हम यह नहीं कहें कि तू अपनी दया बरकरार रखना, तू मेरी बचा लेना, तू मुझे यह कर। परमात्मा कुछ करने वाला नहीं है। खामोखा हम अपनी हीनता, हम अपनी हीन ग्रंथियों को प्रश्रय दे रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। मैंने इसीलिए कहा, किसी भी व्यक्ति के पास आप जाइएगा और उसके सामने कहिएगा कि मुझे अमुक चीज दीजिए, तो मांगे भीख त्याग निज धर्मु, आरत काह न करे कुकर्मु। किसी के सामने जाना और हाथ पसार देना मतलब आपने अपने स्वाभिमान को बेच लिया। आपकी जो प्रतिष्ठा है, आपका जो अहंकार है, आपकी जो अस्मिता है, आपने उसको बेच दिया। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब आपको देगा तो ऊपर से हाथ उठा कर देगा, आप नीचे से लेंगे। तो जो ही आपका हाथ नीचे गया, मतलब कि दान कर्म हुआ। यह मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मेरे बच्चे किसी के सामने सहानुभूति के लिए हाथ पसारे, क्योंकि सहानुभूति पाना यह बहुत बड़ा मानसिक अपराध है। आप मानसिक रूप से उस व्यक्ति के प्रति बंधन में चले जाएंगे। हम परमात्मा से प्राप्त करने जाएं तो परमात्मा से सहानुभूति क्यों प्राप्त करें? हमारी भक्ति होगी, हमारी श्रद्धा होगी, हमारा विश्वास होगा, परमात्मा देगा। वहां भी भीख मांगने का विरोध करता हूं मैं, क्योंकि ज्यों ही आप भीख मांगने के लिए किसी के सामने हाथ पसारेंगे, वहां आपका स्वाभिमान बिक जाएगा। यही कहा गया, आदमी जब किसी के पास जाता है तो अपना स्वाभिमान बेच के जाता है। इसलिए मैं नहीं चाहता हूं कि कभी भी कोई व्यक्ति किसी के सामने सहानुभूति की याचना करे। याचना भिखारी करता है, याचना कमजोर करता है। मुझे जो चाहिए मैं स्वयं ले लूँगा, लेकिन कभी भी मैं सहानुभूति प्राप्त करके, आपसे भिक्षा मांग करके, आपके दया पर आश्रित होकर जीना स्वीकार नहीं है। मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे स्वाभिमान पूर्वक जिए। वे अगली पीढ़ी का भविष्य है, वे देश का नेतृत्व करेंगे। अपने तभी संभव है जब वह स्वाभिमानी पुरुष होगा।